नमस्कार, मैं हूं विपनजीत कौर आपके साथ और आज हम आए हैं जलंधर के एक बहुत ही जाने माने हॉस्पिटल NHS हॉस्पिटल। जैसे कि हमारे व्यूवर्स को पता है, हम हर हफ्ते एक प्रोग्राम लेके आते हैं, एक एपिसोड लेके आते हैं जिसमें कि हम जो कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं। तो पिछली बारी हमने हार्ट अटैक प्रॉब्लम पे डिस्कस करा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है UTI यूरिन इन्फेक्शन प्रॉब्लम और मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार। और जो हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं डॉक्टर के बारे में बात करना चाहूंगी। ये जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और एक कहते हैं तजर्बेकार जिसको डॉक्टर बोलते हैं, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश करेंगे लाइव सेशन दौरान आपके आंसर्स, उस क्वेश्चंस के आंसर देने की। जो यूरिन इन्फेक्शन प्रॉब्लम है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बट हर कोई इसको निग्लेक्ट करता है। इसको निग्लेक्ट करना कितना हानिकारक साबित हो सकता है, ये हम आज के जो लाइव सेशन है उसमें हम इस टॉपिक पर डिस्कस करें। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। सर वेलकम। एंड जैसे हमारे व्यूअर्स को पता है कि हम हर हफ्ते आपके हॉस्पिटल में आते हैं, अलग अलग डॉक्टर से बात करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम के रिलेटेड जानकारी लोगों को देते हैं। क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, लोग अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, भागदौड़ भरी जिंदगी है। और हमारा मेन जो मोटिव है कि लोगों को अब ये जानकारी देना कि वो अपनी सेहत से, अपने आप से प्यार करें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है यूरिन इन्फेक्शन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि यूरिन इन्फेक्शन आखिरकार है क्या? देखिए, यूरिन इन्फेक्शन का मतलब, जिसको हम UTI बोलते हैं, इसका मतलब है कि जो यूरिनरी सिस्टम है उसके इन्फेक्शंस को UTIs बोलते हैं। तो जो यूरिन सिस्टम है हमारा, वो अपर ट्रैक्ट और लोअर ट्रैक्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। लोअर ट्रैक्ट में यूरिथ्रा और ब्लैडर आता है और अपर ट्रैक्ट में किडनी और यूरेटर आते हैं। ओके। अगर लोअर ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, जैसे कि यूरिथ्रा के इन्फेक्शन को यूरिथ्राइटिस बोलते हैं, ब्लैडर के इन्फेक्शन को सिस्टाइटिस बोलते हैं, और अपर ट्रैक्ट में अगर किडनी का इन्फेक्शन हो उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, और अगर यूरेटर का इन्फेक्शन हो उसको यूरेट्राइटिस बोलते हैं। तो इसमें से किसी भी पार्ट का इन्फेक्शन हो ओवरऑल UTI की कैटेगरी में आता है। सर एक ना बहुत बोल लीजिए मिथ है या फिर सच में ये बात है कि जो यूरिन इन्फेक्शन है वो लेडीज में ज्यादा होता है, ये मिथ है सर या सच्चाई है? देखिए, ये सच्चाई है। यूरिन के इन्फेक्शन जो फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा कहना कि सिर्फ फीमेल्स में ही होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेल्स में भी हो सकते हैं, बच्चों में भी होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फीमेल्स में यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं। और उसके कॉजेज भी हैं एक्चुअली। उसके मतलब फीमेल्स में ज़्यादा यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें मोस्टली एनाटॉमिकल और हार्मोनल कॉजेज होते हैं। एनाटॉमिकल में जैसे कि फीमेल्स में यूरिथ्रा जो पेशाब की पाइप है उसकी लेंथ कम होती है, तो इसीलिए उनमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जी। दूसरा ये होता है कि सर्टन टाइम्स में कभी कॉन्स्टिपेशन या हाइजीन के इशू हो तो उसकी वजह से भी होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एस्ट्रोजन की कमी की वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। यानी कि 60-40 की रेशो हम लगा सकते हैं। अगर विमेंस की बात करें तो 60% ज्यादा चांस है जो औरतों में होने के। यस, वुमेन में डेफिनेटली ज्यादा चांसेस हैं। तो सर जैसे आपने हाइजीन की बात की, तो सर ये तो सब पे डिपेंड करता है ना कि हाइजीन रहना तो सबके जैसे एक बेसिक चीज है कि तो हम आगे बात करें कि क्या सबसे बड़ा कारण यही है यूरिन इन्फेक्शन का, अनहाइजीन? नहीं, सबसे बड़ा कारण ये नहीं है। ये बहुत सारे कॉजेज में से एक कॉजेज हैं। अगर हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कॉजेज की बात करें तो नेचुरली ही वुमन में, जैसे मैंने बोला कि एनाटॉमिकल और हार्मोनल फैक्टर की वजह से UTI के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर हैं, जैसे कि कम पानी पीना, पेशाब रोक के रखना, पेशाब आया है लेकिन आप किसी वजह से जा नहीं पा रहे हैं और बार बार पेशाब को रोक रहे हैं। उसके अलावा किसी को डायबिटीज का तकलीफ है, शुगर का है, तो शुगर कंट्रोल नहीं है, उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। किसी को अगर स्टोन है, और मेल्स में अगर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, या किसी को किडनी का और कोई तकलीफ है, या कोई भी और सिस्टमिक इलनेस जिसको हम बोलते हैं, उन लोगों में पेशाब के इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। शुगर पेशेंट को जैसे आपने बोला, किडनी पेशेंट को बोला, इन पेशेंट्स में आम लोगों के मुकाबले ज्यादा चांस होते हैं यूरिन इन्फेक्शन के। यस, बिल्कुल। सर आपने ये सिम्टम्स क्या होंगे? जैसे किसी को यूरिन इन्फेक्शन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है,
सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम जो देखें पता लगेगा कि हाँ ये चांसेस हो रहे हैं यूरिन इन्फेक्शन के, वो क्या होंगे सर? देखिए, सबसे पहले पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार आना, जैसे कि बुखार आ जाना, ठीक है, पेशाब में बदबू आना, पेशाब में जलन आना, ये सब नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम हो सकते हैं। उसके अलावा अगर सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो तो पेट में नीचे दर्द होना या पीछे बैक में दर्द होना, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर गिरना, सेंसेस का अल्टर हो जाना, खासकर एल्डरली लोगों में, ये बहुत सारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम हो सकते हैं। सर जैसे हम मिथ की बात कर रहे हैं, यूरिन इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर एज में होता है, जैसे हम बुजुर्गों की बात करें या यंगस्टर्स की बात करें, किन में सबसे ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन पाया जाता है? यूरिन इन्फेक्शन देखिए किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन हम सबसे ज्यादा अगर देखें तो जो महिलाएं मतलब वुमेन है, उनमें सबसे ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा ये बच्चों में भी हो सकते हैं और बुजुर्गों में भी इसका यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसमें ये बात देखने वाली है कि जो वुमेन में मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में इन्फेक्शन होते हैं वो मोस्टली सिंपल किस्म के इन्फेक्शन होते हैं और मामूली दवाई से टेस्ट करके वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो बुजुर्गों और बच्चों में यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं और उसमें ज्यादा लंबा ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती है और उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का भी ज्यादा रिस्क रहता है। सर आपने बच्चों की बात की है ना, तो बच्चों में कैसे कॉम्प्लिकेट हो सकती है ये चीज? देखो, बच्चों में जो मोस्टली यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं वो कोई स्ट्रक्चरल अगर डिफेक्ट हो यूरिनरी ट्रैक्ट में तो उसकी वजह से यूरिन के इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का भी रिस्क रहता है, जैसे कि किडनी डैमेज होना, ठीक है, वो सारे चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए बच्चों में, बूढ़ों में या जिन लोगों को कोई और बीमारी है जैसे शुगर की तकलीफ है, कोई स्टोन की तकलीफ है या किडनी की तकलीफ है, उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जो हमारे साथ दर्शक हमारे लाइव जुड़े, मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है यूरिन इन्फेक्शन, और सर बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं कि यूरिन इन्फेक्शन आखिरकार होता क्या है। मैं दोबारा बताना चाहूँ कि यूरिन में चाहे अपर पार्ट में चाहे लोअर पार्ट में अगर किसी तरह की आपको जलन महसूस हो रही है या पेशाब रुक रुक के आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो वो आपको इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स जो कहते हैं ना शुरुआती सिम्टम्स हैं वो आपके यूरिन इन्फेक्शन के। और सबसे ज्यादा सर ने बोला कि महिलाओं में, लेडीज में ये ड्यू टू हार्मोन्स और भी कारण हो सकते हैं, उससे ये प्रॉब्लम होती है। और जो अनहाइजीन जब आज रहता है ये भी एक कारण है। नहीं, देखो, अनहाइजीन का ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं हमारे उसमें जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, जैसे कि बहुत ज्यादा अगर लाइट क्लॉथिंग पहनी जाए, ठीक है, तो डैम्प नहीं रहना चाहिए, उसमें मॉइस्चर के ज्यादा चांसेस उन क्लोथिंग में रहें तो ज्यादा डेफिनेटली इन्फेक्शन होगा। वैसे ही समर्स है, ठीक है, और जैसे क्लीन करने का तो हम लोग बोलते हैं कि आगे से पीछे की तरफ क्लीन किया जाए, और ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जिससे यूरिन के इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। तो ये सारा हाइजीन में इंक्लूड होता है, ठीक है। और अगर ये सारी चीजें भी की जाएं तो भी, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रक्चरल और हार्मोनल, महिलाओं में पेशाब की पाइप छोटी है तो उनमें वैसे ही इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर सब कुछ भी मेंटेन किया जाए तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। जी सर, ये तो हो गया, आपने यूरिन इन्फेक्शन की बात की। लाइफस्टाइल अपना सबको पता है कि भाग दौड़ वाली जिंदगी है, लाइफस्टाइल अपनी तरफ ध्यान नहीं देना, लाइफस्टाइल और हमारे जो कंज्यूम जो हम चीजें करते हैं, खान पीन का असर पड़ता है इस चीज पे? देखो, डेफिनेटली असर पड़ता है। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बोली, एक तो कम पानी पीना, दूसरा पेशाब रोक के रखना। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बिजी हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पेशाब रोक के रख रहे हैं, तो जब काम खत्म होगा तो उठ के पेशाब करने जाएंगे। तो नॉर्मली क्या है कि हमें टाइम से यूरिन करना है, क्योंकि अगर यूरिन रोक के रखेंगे तो बैक्टीरिया को ब्लैडर में ज्यादा टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए, तो उससे यूरिन में इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो एक लाइफस्टाइल का ये है। दूसरा, कम पानी पीना, कि पानी पी नहीं रहे हैं, बिजी हैं, समर्स हैं, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो नॉर्मली यूरिन का क्या होता है कि यूरिन पास हो रहा है बार बार तो फ्लश हो रहे हैं उससे बैक्टीरिया। अगर हम लोग कम पानी पी रहे हैं तो बैक्टीरिया ज्यादा देर तक ब्लैडर में रह रहे हैं, और ज्यादा देर तक बैक्टीरिया रहेगा तो वो ग्रो करने के उसके ज्यादा चांसेस रहेंगे। दूसरा ये हो गया लाइफस्टाइल में जो सबसे कॉमन है। उसके अलावा किसी को मोटापा है, ओबेसिटी है, शुगर का तकलीफ है, हार्ट का तकलीफ है, लीवर का तकलीफ है, उन सारे लोगों में यूरिन में इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शुगर के मरीज हैं। शुगर के मरीज का इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम रहता है और उनके यूरिन में इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, खासकर उन लोगों को जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है।
So, किसी को स्टोन है फॉर एग्जांपल, तो स्टोन पड़े हुए हैं, तो एक स्टोन जो है वो यूरिन इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। किसी को जैसे मर्दों में 60 साल या उसके उम्र के बाद प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो यूरिन में इन्फेक्शन के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। तो किसी को डायबिटीज है, उसको शुगर कंट्रोल करना है, प्रोस्टेट का इलाज कराना है, स्टोन का इलाज कराना है, जिससे कि यूरिन में इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। तो ये सारा बेसिकली एक रीजन नहीं है यूरिन इन्फेक्शन का, मल्टीपल रीजन की वजह से ये यूरिन इन्फेक्शन होता है। सर कितना डेंजरस हो सकता है अगर हम इसको ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो? देखो, यूरिन इन्फेक्शन सिंपल सिस्टाइटिस बोलते हैं हम जिसको, उससे लेके पाइलोनेफ्राइटिस से लेके सेप्सिस, यूरोसेप्सिस, सेप्टिक शॉक तक जा सकता है। मोस्टली जो यूरिन में इन्फेक्शन होते हैं, खासकर यंग फीमेल्स में इन्फेक्शन होते हैं, वो सिंपल इन्फेक्शन होते हैं, छोटा सा एंटीबायोटिक का कोर्स करके ठीक हो जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई सिस्टमिक डिजीज है, जैसे मैंने डायबिटीज बोला, या बच्चों में या बूढ़ों में जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो इन्फेक्शन किडनी तक फैल सकता है, जिसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और अगर वहां पे भी कंट्रोल ना किया जाए तो ब्लड स्ट्रीम तक इन्फेक्शन फैल सकता है, उससे ब्लड प्रेशर गिर के किडनी फेल होके डायलिसिस और डेथ तक जाने के चांसेस यानी कि ये सर्कल चलता रहेगा। जैसे एक शुगर की प्रॉब्लम है, अगर उसको ठीक ना करा गया, आगे यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत आ गई, आगे जाके फिर और दिक्कत आ गई, जैसे आपने बोला कि ऐसे चलता रहता है। तो सर जैसे कि आजकल लोग हैं कि शुरुआती मैंने बोला कि लाइफस्टाइल ऐसा, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो लोग क्या करते हैं, साथ वाले केमिस्ट जाके प्रॉपर, देखो केमिस्ट को नहीं कुछ पता क्या प्रॉब्लम आ रही है, शुगर है, किडनी प्रॉब्लम है, एक गोली खा लेते हैं, दब जाती है या खत्म हो जाती है ये चीज। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने बोला कि हम लोग गए, थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, दवाई ले ली, ठीक हो गया और काम खत्म हो गया। तो इन्फेक्शन में सबसे जो इम्पोर्टेंट आज के टाइम में वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। उसका ये मतलब है कि जो बैक्टीरिया हैं वो दवाई से बचना कैसे वो सीख जाते हैं। तो किसी को इन्फेक्शन हुआ, वो लोग गए, 2 एंटीबायोटिक लिया, उससे इनका इन्फेक्शन ठीक हुआ, और जो कोर्स पूरा करना था 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, वो नहीं किया, तो अगली बारी जब इन्फेक्शन होगा तो शायद वो दवाई काम नहीं करेगी। बिल्कुल राइट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं। कौन सा दवाई देना है जो एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक है, एप्रोप्रिएट डोज और एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के लिए देना है, तो ये चीजें अगर फॉलो नहीं होंगी तो फिर इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसका ये नुकसान है कि जो नॉर्मल दवाई से पेशेंट ठीक होना चाहिए था वो ठीक नहीं होगा, अगली बारी उसको इंजेक्शन लगेगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ेगा। तो इसीलिए प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर ड्यूरेशन डोज बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत आ रही है, घर कहते हैं ना, घर में जो मेडिसिन पड़ी है वो ना खाएं, केमिस्ट से दवाई लें, प्रॉपर तरीके से इसका इलाज करवाया जाके, ताकि जैसे सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप वो एक गोली खाते हो ना तो शरीर को एक हैबिट पड़ जाती है और वो गोली आके जाके काम नहीं करती है। तो सब प्रॉपर इस तरीका हैबिट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो सीख जाते हैं उससे। अगर हमने प्रॉपर ड्यूरेशन और प्रॉपर डोज में दवाई नहीं दी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं वो बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है, जैसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया ई कोलाई होता है, तो वो सीख जाते हैं। ये नेचर का मैकेनिज्म है कि अगर हमने उसको पूरे तरीके से मारा नहीं तो अगली बार वो उस दवाई से नहीं मरेगा जी। तो ये मैकेनिज्म होता है उसमें। तो सर जैसे बोला कि केमिस्ट से नई दवाई खाना, और ट्रीटमेंट की बात करें, क्या जब हमें ये इन्फेक्शन स्टार्ट होती है तब से ट्रीटमेंट लेना ताकि आगे जाके प्रॉब्लम और ना बढ़े? तो ट्रीटमेंट की बात पे आते हैं, ट्रीटमेंट पॉइंट पे आते हैं, तो उसके लिए सर क्या है, अगर चाहे वो मेल्स में है, फीमेल्स में है या बच्चों में, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होगा सर इसका? देखो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक्स ही है। एंटीबायोटिक्स कौन सा लेना है, कितना लेना है, कब तक लेना है, वो पेशेंट, कौन पेशेंट है, उसका सिस्टमिक इलनेस तो नहीं है, उसके कल्चर का रिपोर्ट क्या है, उसके सिम्टम कितने सीवियर हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट और उसकी डिजीज की सीवियरिटी पे एंटीबायोटिक कौन सा लेना है, कितना लेना है, वैसे करना होता है। मोस्टली जो यंग पेशेंट हैं या जिनका एज 20 से 50 या 60 मान लो, उसमें एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं हम लोग और उससे वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला, या बच्चे हैं या बुजुर्ग है, तो उसमें यूरिन कल्चर करना पड़ता है। यूरिन कल्चर में हम लोग देखते हैं कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक से मरेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर दवाई की जाती है। तो एक प्रॉपर सिस्टम होता है। तो जैसे आप अपने फिजिशियन के पास जाएंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट के पास,
तो वो आपकी सीवियरिटी, आपकी सिचुएशन देख के दवाई डिसाइड करेगा। तो सो बेसिकली देखिए, कहते हैं ना कि वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। तो ये तो बिल्कुल मत करिए कि अपने जाके केमिस्ट से कोई भी दवाई खा लीजिए, प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करें ताकि आगे जाके यूरिन इन्फेक्शन की वजह से कोई और प्रॉब्लम्स आप ना फेस करें। सर एक और मन में सवाल है, जैसे क्या अल्कोहल वगैरह की कंजम्पशन से, जैसे मर्दों की बात कर रहे हैं, इससे इफेक्ट पड़ता है इस चीज का? ये भी लाइफस्टाइल में ही आता है? डेफिनेटली लाइफस्टाइल में। देखिए, कोई भी नशे वाली चीज है जैसे अल्कोहल है तो वो इम्यूनिटी को कम करते हैं। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो नॉट ओनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और भी जो इन्फेक्शंस हैं या बॉडी के और भी अंग है वो अल्कोहल या कोई भी नशे से खराब होंगे। तो ओवरऑल ही नशे वाली चीजें शरीर के लिए हानिकारक है। तो सिर्फ यूटीआई ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम जो होगी शरीर में अल्कोहल से वो बढ़ेगी बढ़ेगी जी। तो ये तो मतलब, तो ये तो बहुत एक जिनको नहीं पता कि अगर हम अल्कोहल या कोई भी नशे वाली चीज को कंज्यूम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्लो होनी शुरू हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की शरीर की अपनी शक्ति है, क्षमता है, वो कम हो जाती है। और जो अल्कोहल लेगा तो डेफिनेटली न्यूट्रिशियस डाइट नहीं खाएगा, एक्सरसाइज नहीं होगी, लाइफस्टाइल वैसा हो जाएगा। तो वो सारी चीजें की वजह से शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होने के चांस रह जाते हैं। सिर्फ इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन नहीं, कोई भी। तो सर अभी तो आपने अभी बता दिया कि रीजंस क्या हैं, क्या कॉज है, सिम्टम्स क्या हैं। तो अगर हम बात करें कि इसको कैसे बढ़ने से रोका जाए, लाइफस्टाइल में क्या चेंज करा जाए, क्या खाया जाए, क्या नहीं खाया जाए, वो प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं सर आप। देखो, अगर जो आज का हमारा टॉपिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उससे रिलेटेड अगर हम देखें कि ऐसा क्या किया जाए कि इन्फेक्शन को होने से रोका जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी बहुत सारा पीना है। ठीक है, अभी जैसे आजकल का मौसम है, गर्मी है, तो कम से कम 3-4 लीटर पानी पिया जाए। उससे ये होगा कि यूरिन बार बार आएगा तो पूरा जो यूरिन का सिस्टम है उसका फ्लश होता रहेगा। दूसरा, पेशाब रोक के नहीं रखना है, जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो। यूरिन अगर आएगा तो जाके यूरिन जरूर करना है, बिल्कुल, ताकि बैक्टीरिया को अंदर ग्रो करने का मौका ना मिले। उसके अलावा है कि अगर किसी को शुगर है तो उसको शुगर अच्छे से कंट्रोल रखना है, क्योंकि शुगर के मरीज में भी वही इम्यूनिटी कम हो जाती है। प्लस शुगर के मरीज में जो ब्लैडर होता है वो अच्छे से खाली नहीं रहता, कुछ पेशाब अंदर जमा ही रहता है। तो पेशाब जमा रहेगा तो वो। सर एक बीच में क्वेश्चन है, जैसे शुगर के आपने मरीज बोला, उनको भी यूरिन की प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से होती है कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनको यूरिन, मैंने सुना है कि उनको भी बहुत यूरिन की प्रॉब्लम होती है। सर ये क्या कॉज है इसका? देखो, उसमें दो चीजें होती हैं। अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो भी बार बार यूरिन आता है, क्योंकि शुगर यूरिन में लॉस होता है तो उसका ऑस्मोटिक इफेक्ट बोलते हैं, तो बार बार यूरिन आएगा। और अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो यूरिन में बैक्टीरिया के ग्रो करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा है कि शुगर के मरीज को ब्लैडर डिस्फंक्शन होता है। कहने का मतलब है कि कभी कभी उनका ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता और यूरिन कुछ ना कुछ जमा रह जाता है, उसकी वजह से उनमें वहां बैक्टीरिया ग्रो होने का चांस रहता है। सो अगर आप भी कोई क्वेश्चन या आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है जो आप फेस कर रहे हो अगर इस दिक्कत को, तो आप, हमारा लाइव चल रहा है, अभी बताना चाहूंगी हम NHS हॉस्पिटल बैठे हैं और यूरिन इन्फेक्शन का जो हमारा टॉपिक है, अगर आप में से या आपके परिवार में से किसी को भी ऐसी समस्या आ रही है तो आप एक कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, जरूर आपके जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर देंगे। तो हम बात करते हैं लाइव, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली उस पे आते हैं सर। यस, तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तो शुगर का तकलीफ है, उसके अलावा फॉर एग्जांपल किसी में स्टोन का प्रॉब्लम है तो वो स्टोन का इलाज कराए। अगर प्रोस्टेट का इश्यू है तो प्रोस्टेट का इलाज कराया जाए। न्यूरोजेनिक ब्लैडर एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि कोई हेड इंजरी के पेशेंट होते हैं या स्पाइन इंजरी के पेशेंट है जिनमें ब्लैडर में यूरिन जमा रहता है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। दूसरी चीज है कि कैथेटर का यूज, पेशाब के कैथेटर होते हैं, पेशाब का पाइप जिसको हम बोलते हैं, तो कम से कम यूज किया जाए उसका। ऐसे नहीं कि कई बार हम लोग देखते हैं कि यूरिन, बुजुर्ग हैं तो यूरिन कराने कौन बार बार ले जाए, तो लोग कहते हैं कि नहीं पेशाब का पाइप डाल देते हैं। तो उससे बचा जाए। और अगर किसी कंडीशन में पेशाब का पाइप डालना बहुत जरूरी है तो उसका एक प्रॉपर तरीके से केयर किया जाए। केयर करना होता है कितने टाइम में उसको चेंज करना है। नॉर्मली 15 दिन में नॉर्मल कैथेटर को चेंज करते हैं, अगर सिलिकॉन वाला है तो 30 दिन में उसको चेंज करना है। ठीक है। दूसरा, रिकरेंट यूटीआई नाम की एक टर्म होती है। रिकरेंट यूटीआई का मतलब कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, और अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है
तो उस कंडीशन में डेफिनेटली और कोई रीजन है, वो सिंपल इन्फेक्शन नहीं है। तो उसके लिए फिर उसका चेकअप कराना पड़ता है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, शुगर चेक कराना है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज मतलब किसी को, जैसे मैंने शुगर का जिक्र कर रहा हूँ बार बार क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉजेज है, तो वैसी कंडीशन में जिसकी वजह से यूटीआई हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हुआ है, उसको टैकल किया जाए, वरना वो दोबारा से फिर से हो जाएगा। और अगर नहीं करेंगे तो पेशेंट को नुकसान हो सकता है, किडनी में फर्क पड़ सकता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। तो बेसिकली अपनी डाइट ठीक रखें, बाहर का जो तला भुना खाना या मसाले वाला खाना भी इससे भी हो सकता है, और लाइफस्टाइल अपना ठीक रखें। अगर दिक्कत आ गई है तो डॉक्टर के पास आएँ। तो सर ये तो हो गए सारे कारण, सिम्टम्स और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, अगर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ले लेता, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है या फिर यंगस्टर है, तो उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो क्या कारण हो सकते हैं दोबारा इस दिक्कत आने के? सर जैसे मैंने बोला कि इसको रिकरेंट यूटीआईज बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो यूरिन का सिस्टम है या पेशेंट के शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो एक होता है कि सिस्टमिक डिजीज है जिसकी वजह से पेशेंट की या तो इम्यूनिटी कम है और बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या तो उसके यूरिन का जो ट्रैक्ट है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है जिसको हम स्ट्रक्चरल डिफेक्ट बोलते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसी कंडीशन में मोस्टली हम लोग पेशेंट को एडमिट करते हैं रिकरेंट यूटीआई में। उसका पूरा इवेलुएशन होता है, पूरा जांच होता है उसके शरीर का, और उस कॉज को पता लगाया जाता है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है और उस चीज़ को दूर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अब स्टोन है तो स्टोन से बार बार इन्फेक्शन होगा, स्टोन को रिमूव किया जाएगा तो पेशेंट का इन्फेक्शन नहीं होगा। शुगर का मरीज है, शुगर उसका कंट्रोल ही नहीं है तो बार बार इन्फेक्शन होगा। तो पहला प्रायोरिटी उसका शुगर कंट्रोल करना है, राइट, तभी जाके उसका बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये इसको हम प्रॉपर वर्कअप बोलते हैं कि पेशेंट का करना है बार बार इन्फेक्शन के केस में। तो बेसिकली जब एक पर्सन को यूरिन इन्फेक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा है कि चलो प्रॉब्लम है, उसने सिम्टम्स बताए मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसको देखा और मेडिसिन दे दी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कोई और, जैसे आपने बोला कि कोई और सिम्टम्स या डिसीजेस की वजह, फिर उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। सर जो आपने दूसरे वाले पार्ट बताया, अगर उस पे कितना या पहले वाले पार्ट में कितना टाइम लगता है ठीक होने में और क्या क्या परहेज करने पड़ते हैं वो बताइए सर। देखो मेडिसिन के साथ, हाँ, एक होते हैं सिंपल यूटीआईज। सिंपल यूटीआईज माने कि पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पेशाब का इन्फेक्शन है। उसमें हम लोग विदाउट उसमें कल्चर का भी जरूरत नहीं रहता और हम लोग सिंपल 3 या 7 दिन का 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करके पेशेंट ठीक हो जाते हैं, घर से जाते हैं। ठीक है। और इस कंडीशन में कोई मेजर वर्कअप या कोई कल्चर या ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ता या आईवी एंटीबायोटिक्स का। दूसरे आते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज, ठीक है, मतलब कि और कोई प्रॉब्लम भी है तो वैसी कंडीशन में अल्ट्रासाउंड, पेशेंट की पेशाब का जांच, उसके यूरिन का कल्चर, जिसमें कि यूरिन में देखा जाता है कि एक्चुअली किस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है। पेशेंट को शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, हार्ट का तकलीफ, लंग्स का तकलीफ, लीवर का तकलीफ तो नहीं है। ये सारा प्रॉपर वर्कअप करने के बाद ही पेशेंट का इवेलुएशन किया जाता है। पहले उस चीज का ट्रीटमेंट होगा जो उसको दिक्कत आ रही है, साथ में होती है कि यूरिन में इन्फेक्शन है, उसका ट्रीट तो करना ही करना है, साथ में ढूंढना है, कॉज ढूंढना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क पेशेंट पॉपुलेशन होती है जिसमें कि यूरिन इन्फेक्शन में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और प्रेगनेंसी में हम लोग जो सारी दवाइयां वो नहीं दे सकते उसमें कुछ पर्टिकुलर दवाइयां देनी होती हैं हमें, तो वो सारी चीजें होती हैं। अगर पाइलोनेफ्राइटिस या यूरोसेप्सिस हो, जिसमें मैंने बोला कि किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच जाए नीचे ब्लेडर से, या पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाए जिसको कि यूरोसेप्सिस बोलते हैं, तो वैसी कंडीशन में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। आईवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने पड़ते हैं 7 या 10 दिन तक, और कभी कभी किडनी फेल होने की वजह से डायलिसिस तक का नौबत आ जाता है। सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन की वजह से होता है। यूरिन इन्फेक्शन तो आप देख सकते हो कि कितना हार्मफुल है। एक यूरिन इन्फेक्शन जिसको नॉर्मल हम कहते हैं कि मतलब यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, अगर उसका ध्यान ना दिया जाए तो आगे जाके डायलिसिस की दिक्कत भी आ सकती है। तो सो प्लीज जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको नजरअंदाज ना किया जाए, उसी टाइम डॉक्टर के पास आया जाए।
केमिस्ट से दवाई ना खाई जाए तो एक छोटी सी प्रॉब्लम कितना बड़ा आगे जाके हार्म आपकी बॉडी को कर सकती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे सर ने बहुत इजी लैंग्वेज में सारी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करी है, सोल्यूशन भी बताया है। सर एट द एंड जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा सर? मैसेज यही है कि यूरिन का इन्फेक्शन है, नॉर्मल चीज है, घबराएं नहीं, डॉक्टर के पास जाएं, उसका प्रॉपर इलाज होगा। लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम है साथ में, लाइक मैंने जैसे बोला शुगर, किडनी का तकलीफ या कोई सिस्टमिक इलनेस, तो प्रॉपर अपने किडनी डॉक्टर से मिलें, यूरिन कल्चर के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक लें ताकि और उसके आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो। जी सो हमने आज यूरिन इन्फेक्शन के टॉपिक पे बात की। होपफुली ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अगर आपको दिक्कत आ रही है, फैमिली में किसी को दिक्कत आ रही है, नज़रअंदाज ना किया जाए। हमारा मेन जो मोटिव है ये हर हफ्ते एपिसोड लेकर आना, ताकि लोग अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे सकें, अपनी सेहत को निगलेक्ट ना करें, ताकि आगे जाके आपको कोई और प्रॉब्लम ना आ सके। सो इसी तरह बने रहिए जलंधर सिटी लाइव चैनल के साथ। एक बार फिर हाजिर होंगे कोई नए एपिसोड के साथ, कोई नए डिस्कशन के साथ। टिल देन थैंक यू।